નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો. કક્ષા 9 વિષય હિન્દી पद्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन. कवि रामधारी सिंह दिनकर. मित्रों, हमें पता होना चाहिए कि महाभारत के अंदर सबसे अलग पात्र है जिसका नाम है कर्ण. कर्ण जो है वो पांडु राजा की प्रथम पत्नी जिसका नाम था कुंती, उनका पुत्र था. कहा जाता है कि कुंती की शादी नहीं हुई थी तब उसे किसी भी देवता से पुत्र प्राप्ति करने का वरदान एक ऋषि द्वारा मिला था और उसी वरदान से उसने सूर्यदेव से पुत्र प्राप्त किया, जो समाज के डर से कुंती ने नदी में बहा दिया था. वह एक सूत को मिला था, यानी कर्ण जो है वह सूर्यपुत्र कर्ण और कुंती का भी पुत्र है, तो उसे सूर्यपुत्र भी कहते हैं. एक सूत ने उसका पालन किया तो सूत पुत्र भी है और वह पांडवों का ज्येष्ठ भाई भी था, क्योंकि कुंती के शादी के बाद जो 5 पांडव थे वह भी देवताओं द्वारा ही प्राप्त हुए थे, परंतु कर्ण को पुत्र में और राज्य में स्थान नहीं मिला था. कर्ण का जीवन अन्याय और अपमान से भरा हुआ था. एक दुर्योधन ने ही उसे सम्मान दिया और उसे अपना मित्र बनाया. कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भुला पाया. महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले श्री कृष्ण उसे पांडव पक्ष में लेने गए. उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने उनका प्रभाव अस्वीकार कर दिया. उसने दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर दिया. कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया. उसी कथा प्रसंग को कवि दिनकर जी ने इस खंड काव्यांश में प्रस्तुत किया है. तो मित्रों, हम देखेंगे कर्ण का जीवन दर्शन काव्य. कर्ण का जीवन दर्शन काव्य के कवि है रामधारी सिंह दिनकर. काव्य का साहित्य प्रकार है खंड काव्यांश और रश्मि रथी खंड काव्यांश में से यह अंश लिया गया है. काव्य में आगे बढ़ते हुए कवि परिचय देखेंगे तो कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1908 और निधन सन 1974 में हुआ था. कवि परिचय देखेंगे तो हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव के एक किसान परिवार में हुआ था. उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की. पटना विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया. दिनकर जी सीतामढ़ी में सब रजिस्ट्रार और मुजफ्फर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे. वे भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति और भारत सरकार की हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी रहे थे. दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता. कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है. उनकी वाणी में शक्ति है, ओज है. उनकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उसके मुक्ति का संघर्ष है. उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्य कृतियाँ हैं. उर्वशी के लिए उन्हें सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था. संस्कृति के 4 अध्याय उनका चिंतन ग्रंथ है, जिसे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया. अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर आदि उनकी प्रमुख गद्य रचनाएं हैं. उनका कृतित्व गुणवत्ता और परिमाण दोनों दृष्टि से विपुल है. काव्य की प्रस्तावना देखेंगे तो प्रस्तुत खंड काव्यांश में रश्मिरथी महारथी कर्ण के करुण किंतु भव्य जीवन की मीमांसा करने वाला खंड काव्य है. सारे अन्यायों को सहकर कर्ण जन्मजात महानता पर पुरुषार्थजन्य महानता की विजय चाहता है. अंत में जब पांडव श्रेष्ठ के रूप में सब कुछ प्राप्त करने का प्रलोभन सामने आता है, तब भी वह अविचलित रहता है और जिसने आज तक साथ दिया उस मित्र को किसी भी मोल पर छोड़ना नहीं चाहता. कृष्ण कर्ण को पांडवों के पक्ष में ले आने के लिए उससे मिलते हैं. उस कथा प्रसंग से प्रस्तुत काव्यांश लिया गया है. काव्य की समझूती देखेंगे. पहली पंक्ति है,
वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं। जब श्री कृष्ण अपने यानी पांडवों के पक्ष में कर्ण को लेने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देते हैं, तब कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि उसे वैभव विलास यानी धन दौलत की इच्छा नहीं है और अपनी मतलब सांसारिक सुख भोगने की भी इच्छा नहीं है। बस यही चाहता हूँ, केवल दान की देव सरिता निर्मल। उसकी बस यही इच्छा है कि उसके हाथों से दान की पवित्र सरिता यानी नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती रहे। करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। यह पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों की करतल मतलब हथेली भरती रहे, यानी निर्धनों को सुखी बनाती रहे। तुच्छ है राज्य, क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। कर्ण कहते हैं, हे केशव, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो तुच्छ यानी क्षुद्र है। वैभव पाकर मनुष्य क्या पाता है, उसे क्या मिलता है? चिंता प्रभुत अत्यल्पहास, कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास। कर्ण कहता है कि क्या मिलता है? चिंता प्रभुत यानी अधिक, अत्यल्प यानी थोड़ा, हर्ष यानी हास्य, चाकचिक्य यानी चमक दमक, विलास यानी सुखों का भोग। कर्ण कहते हैं कि वैभव विलास में उसकी रुचि नहीं है। राज्य मिलने से मनुष्य कुछ भी पाता नहीं है। इससे सिर पर अनेक चिंताएं सवार हो जाती है। बस थोड़े समय के लिए हंसी खुशी, चमक दमक और भोग विलास की सामग्री। कर्ण इन क्षण भंगुर वस्तुओं को तुच्छ समझता है। पर आगे की पंक्ति में, पर वही भी यही गंवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। कर्ण कहते हैं कि यह सारी चीज़ें यहीं छोड़ देनी है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा। आगे की पंक्ति है, मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं। कर्ण कहते हैं कि मुझसे यानी मेरे जैसे जो मनुष्य होते हैं, कंचन का मतलब सोने का भार उठाते नहीं हैं, यानी सुख और वैभव का जीवन नहीं बिताते। पाते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। वे लोग धन और रतन बांटने और लुटाने के लिए ही उसकी प्राप्ति करते हैं, यानी उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। दानी पुरुष होते हैं, धन दौलत को संग्रह करने की वस्तु मानते नहीं। वे अपना धन दूसरों को बांटने में ही रुचि रखते हैं। वे किसी से कुछ नहीं लेते, वे दूसरों को देने में ही सुख का अनुभव करते हैं। इस प्रकार कर्ण जो है वो दानी है और ऐसे लोगों का स्वभाव दयालु और उदार होता है। इसीलिए कहते हैं कि ऐसे लोग जग से न कभी कुछ लेते हैं, ऐसे लोग जग से न कुछ कभी लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। वे संसार से कभी कुछ लेते नहीं हैं, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया करते हैं। आगे की पंक्ति, प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासाद यानी राजाओं का घर, राजमहल। कनकाभ यानी सुनहरे, सोने जैसे आभा वाले। शिखर यानी चोटी, ऊंचा भाग। कर्ण कहते हैं कि सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियाँ, ऊंचा भाग कबूतरों के ही घर बनाती है। महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह सोने के बिछोने पर नहीं सोता। यानी गरुड़ कबूतरों की तरह महलों के सुनहरे शिखरों में रहना पसंद नहीं करता। बसता वह कहीं पहाड़ों में, सैलों की फटी दरारों में। उसका निवास पहाड़ों में होता है, पहाड़ों की फटी दरारें ही उसका घर बनाती है। आगे की पंक्ति,
होकर समृद्ध सुख समृद्ध के अधीन मानव होता नित तपक्षीण, अधीन यानी गुलाम, सेवक, तपक्षीण यानी प्रभावहीन, निर्बल। जो मनुष्य सुख समृद्धि यानी धन दौलत के सुख का गुलाम बन जाता है वह अपना तेज खो देता है, निर्बल बन जाता है। सत्ता किरीट मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण। सत्ता यानी राजपाट, किरीट यानी मुकुट, मणिमय आसन यानी मणि से जुड़े हुए सिंहासन। मतलब राजपद, मुकुट और मणियों से जुड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे निर्बल बना देते हैं, प्रभावहीन बना देते हैं। नर विभव हेतु ललचाता है पर वही मनुष्य को खाता है। कर्ण कहते हैं कि जो मनुष्य विभव यानी धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती है, मनुष्य को खाती है, मतलब नष्ट कर देती है। यानी सुख समृद्धि में अधीन रहने वाले मनुष्य की अंत में दुर्दशा होती है। आगे की पंक्ति, चांदनी पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल। चांदनी और फूलों की छाया मतलब बहुत सारा सुख, बहुत सारे सुख में पल कर मनुष्य भले सुंदर और कोमल बन जाए पर अमृत कलेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना मतलब दुख जिसने सहन न किया हो, और आतप यानी तेज धूप और अंगड़ यानी आंधी यानी धूप और आंधी सहे बिना, जो मनुष्य कष्टों को सहन किए बिना और आंधी और धूप में को सहन किए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को ही नहीं हिला सकता। वह पुरुष नहीं कहलाता और विघ्नों को पार नहीं कर सकता। पूरी पंक्ति का ऐसा अर्थ होगा कि चांदनी रात का आनंद लेने वाला और फूलों की छाया में पलने वाला व्यक्ति सांसारिक दृष्टि से भाग्यवान होता है। ऐशो आराम जीवन उसे सुंदर और कोमल बना देते हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति में साहस और पौरुष नहीं होता। पौरुष पाने के लिए कष्टों का अमृत पीना पड़ता है, आंधी और धूप सहन करनी पड़ती है, संघर्षों में जीकर विघ्नों पर विजय पाने वाला व्यक्ति ही पुरुष कहलाता है। आगे देखेंगे, उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में। जो मनुष्य झंझावात यानी आंधी तूफान, जो मनुष्य आंधी तूफान में उड़ते हैं, और वारी यानी पानी, प्रपात यानी झरना, जो व्यक्ति झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश अयन जिनका, विषधर भुजंग भोजन जिनका। सारा आकाश उनका घर है, अयन यानी घर और भुजंग यानी विषैले साप भी जिनका भोजन है। वही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। वे ही फणिबंध यानी नागपाश से छुड़ाते हैं। ऐसे गरुड़ी सांप के बंधन से छुटकारा दिलाते हैं और धरती के हृदय को शीतलता देते हैं। यानी कर्ण कहते हैं कि जो मनुष्य गरुड़ जैसे साहसी और वीर पुरुष होते हैं वही नागपाश से छुटकारा दिलाते हैं और दूसरों को सुख देता है। आगे, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। कर्ण कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। दुर्योधन पर हे विपद घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। इस समय दुर्योधन पर भयंकर विपत्ति आ पड़ी है। दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है, मैं किसी भी तरह से उसे छोड़ नहीं सकता। रण खेत पाटना है मुझको, अहिपास काटना है मुझको। कर्ण कहते हैं कि मुझे तो रण खेत यानी युद्ध भूमि में उतरना है और अहिपास यानी सांप जैसे बंधन से दुर्योधन को छुड़ाना है।
पूरी पंक्ति में कर्ण कहना चाहते हैं कि इस समय मेरी स्थिति गरुड़ पक्षी के समान है, मुझे राज मुकुट नहीं पहनना है। इस समय दुर्योधन भारी संकट में है, युद्ध रूपी नागपाश ने उसे जकड़ रखा है। मुझे दुर्योधन के इस नागपाश को काटना है और दुर्योधन को युद्ध में विजय दिलाना है। इस प्रकार कर्ण कृष्ण के प्रस्ताव का अस्वीकार करते हैं और दुर्योधन का साथ छोड़ने से स्पष्ट इनकार कर देते हैं। यहाँ पर कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपने मित्र धर्म का पालन किया है। काव्य की समझौती आपको मिल गई है। विद्यार्थी मित्रों, काव्य का स्वाध्याय आपको अपनी नोटबुक में लिखना है।